नहीं साथी, आज एक अहम सवाल को हम लोग जानेंगे जो आपके मन में जरूर आ रही होगी। कई बार आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा। हम सभी लोग, बस हो, ट्रेन हो या एरोप्लेन हो या घर हो, कितने पैसे लेकर आप यात्रा कर सकते हैं, अपने घर में कितने रुपए कैश रख सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बस, ट्रेन, कार में कितना रुपया लेकर यात्रा कर सकते हैं, अपने घर में कितना रुपया रख सकते हैं। हमारे जितने भी साथी होंगे, लगातार ये सवाल आपके जहन में, आपके दिमाग में जरूर आया होगा। आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से, सरल भाषा में बताने वाला हूं कि आप अगर भारत के निवासी हैं तो अपने घर में, बैंक अकाउंट में और आप यात्रा करने के दौरान कितने रुपए अपने पास रख सकते हैं, ज्यादा रुपए रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, आज इस बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को अगर आप अच्छी लगती है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे पीछे आप ये पढ़िए। पहले, भारत में यात्रा के समय कितना कैश ले जा सकते हैं, पहले ये ध्यान से देखिए और समझिए। कार, बस, ट्रेन से देश के अंदर कानून में कोई तय ऊपर लिमिट नहीं है, यानी कानून कहता है कि आप जितना मन हो उतना रुपए ले जाइए। लेकिन यहां पर इस चीज को ध्यान दीजिए, आप जितना चाहे कैश ले जा सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर बहुत ज्यादा पैसे जैसे लाखों रुपए है तो स्रोत बताना पड़ेगा। मान के चलिए आप 2-3 लाख, 2-3 करोड़ रुपए एक बैग में भर कर ले जा रहे हैं। अब वो पैसा आप कहां से लाए हैं, कैसे लाए हैं, किस लिए ले जा रहे हैं, उसको अगर चेकिंग हुई, अगर आपका पैसा पकड़ा गया तो आपको जो वैध कागजात हैं उसको आपको दिखाने पड़ेंगे। ये बड़ा सवाल है। हमारे जितने भी साथी अगर ये इस बात को जानते होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय इसको लेकर दे सकती हैं। अगर आप चाहे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए बड़े आराम से ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सोर्स बताना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। पुलिस या इनकम टैक्स यहां पर आपसे सवाल पूछ सकती है। अगर आचार संहिता के दौरान आप ले जाते हो तो आपके लिए यहां पर बहुत ही ज्यादा सवालात आपसे होंगे, क्योंकि जब किसी स्टेट में विधानसभा या प्रधानी के चुनाव होते हैं या पंचायत चुनाव होते हैं तब ज्यादा पैसा ले जाना यहां पर मना होता है। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप लाखों करोड़ों ले जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे कि यह पैसा है किस मद से मिला है, किस मद से ले जा रहे हैं और कहां पर हमको देना है, यह विवरण आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही यहां पर, इसलिए साथ में ये रखें, अब क्या रखना है, बैंक से निकासी की रसीद आपको रखना है। जमीन, व्यापार से मिला पैसा हो तो उसका आपको जीएसटी वाला कागजात रखना है, या फिर यहां पर आपको जो जमीन आपने बेचा है बैनामा का पत्र आपको रखना है। शादी लेन देन का प्रमाण पत्र आपको रखना है, शादी का कार्ड अपने पास रखना है। अगर आप कहीं ले जा रहे हो या किसी सामान को खरीदने ले जा रहे हो लाखों रुपए, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। बिना सबूत के पैसा आपका जब्त और सीज हो सकता है, इस चीज को ध्यान देना होगा। तो यह हो गया कार, बस, ट्रेन से आप पैसे कैसे लगा सकते हो, तो ये आप बात जान गए। अब यहां पर आगे देखिए, फ्लाइट में भारत के अंदर, जैसे लखनऊ से आप दिल्ली गए, दिल्ली से आप अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से आप बंबई गए, तो यहां पर आप घरेलू उड़ान में, डोमेस्टिक फ्लाइट में आप कितने रुपए ले जा सकते हो, इस चीज को ध्यान देना है। घरेलू उड़ान में कोई फिक्स लिमिट नहीं है, लेकिन सुरक्षा जांच में आपसे पूछताछ हो सकती है। अब पूछताछ कैसे होगी, बड़ी रकम पर इनकम टैक्स विभाग को सूचना यहां पर आपको दी जा सकती है। 15 से 10 लाख रुपए से ज्यादा हो तो आपको यहां पर अपने पास सबूत रखने हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो भी आपको सबूत रखना है और बताना पड़ेगा कि हमारे पास पैसा इस तरह से आया है, इस मद में आया है और यहां पर मैंने आपको जमा करना है, देना है। तो वहां पर आपको पक्के कागजात रखने हैं घरेलू उड़ान में, डोमेस्टिक फ्लाइट में। अब यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या मामला है, ये भी आप देख लीजिए। विदेश यात्रा में, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में भारतीय रुपए ले जाना है। अगर आप भारत के हो, आप कहीं रुपए ले जा रहे हो, तो आमतौर पर 25,000 तक यहाँ पर आप भारतीय मुद्रा वहां पर विदेश में ले जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय मुद्रा का काम विदेशों में नहीं होता है, आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा, यहाँ देखो 5,000 तक नगद बिना घोषणा के, यानी आप $5,000 यहाँ पर बिना घोषणा के आप ले जा सकते हो। यहाँ पर यूएसडी है, यानी यूएस डॉलर है। इससे ज्यादा हो तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, यानी आपको एयरपोर्ट पर यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे डिक्लेरेशन फॉर्म कहा जाता है। उसमें आपको बताना पड़ेगा मैं इतना पैसा इस मंथ में लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर हमको खर्चा करनी है। तो ये इंटरनेशनल उड़ान वाला हो गया। हमारे जितने भी साथी होंगे
अगर जानकार होंगे इस विषय में तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय इसको लेकर दे सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, घर में कितना पैसा आप अपने रख सकते हो। बहुत से साथी बहुत अमीर हैं, बहुत से साथी बहुत गरीब हैं। तो गरीबों की यहाँ पर आपने देखा होगा अपने बैंक बैलेंस में 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रखे रहते हैं, घर में भी रखे रहते हैं जरूरत के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर घर में कितना कैश आप रख सकते हो, कानून में, यानी जो भारत का कानून है, कानून में घर पर कैश रखने की कोई तय सीमा नहीं है। लेकिन इस चीज को आपको फिर ध्यान में आपको बता रहा हूं, कानून ये कहता है कि आप घर में कितना भी रुपए रखिए, लेकिन शर्त बहुत बड़ी है। वो शर्त क्या है? पैसा कानूनी और हिसाब किताब में होना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना है। अब बहुत आपने वीडियो देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर फोटो देखा होगा कि फलाने अफसर यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए, फलाने नेता यहाँ अरबों रुपए पकड़े गए। तो वो गैर कानूनी रुपए है, गलत तरीके से अर्जित की गई धन है, ब्लैक मनी है, उस चीज को ब्लैक मनी कहा जाता है। तो यहाँ पर पैसा कानूनी और हिसाब किताब में होना चाहिए। अगर छापा मान के चलिए आपके बेड में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, अगर छापा पड़ता है इनकम टैक्स का या और किसी विभाग का, तो यहाँ पर अगर छापा पड़ा और आप साबित नहीं कर पाए कि पैसा कहाँ से आया है, तो पैसा आपका सीज हो जाएगा, पैसा आपका जब्त हो जाएगा। पैसा जब्त हो सकता है, भारी जुर्माना लग सकता है, टैक्स प्लस पेनाल्टी 60 से 80% यहाँ पर आपका कट जाएगी। लेकिन आप वहीं पर आपने जमीन बेचा है तो आपको बैनामा का कागज अपने पास रखना है, आपको कोई और चीज बेचा है तो उस कागज को अपने पास रखना है, तभी आप मजबूती के साथ यहाँ पर रख पाओगे साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, सुरक्षित रहने का आसान तरीका, मैं आपको ये राय भी दे रहा हूं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप कैसे आपको सुरक्षित रखना है, ज्यादा कैश ज्यादा खतरा, इस चीज को ध्यान देना है। इसलिए बैंक से निकालिए, रसीद आपको रखना है, जमीन बेची है, रजिस्ट्री पेपर आपके पास रखना है, शादी का अगर पैसा है, बहन या बेटी की शादी है या भाई की शादी है तो यहाँ पर शादी कार्ड या लिस्ट यहाँ आपको रखनी है। बिजनेस कैश है तो आपको वही खाता रखना है, और जीएसटी पेपर जितने भी होते हैं आपको अपने पास रखना है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, यहाँ पर सबसे सुरक्षित तरीका बैंक ट्रांसफर, यूपीआई चेक का उपयोग करें। बहुत बड़ी रकम कैश में ले जाना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर आजकल आप जानते हो ज्यादा कैश ले जाओगे लोगों के नजरों में आ जाओगे, और चोर उचक्के आपको सभी पता है कि यहाँ पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, कब किसका माल कौन लूट ले कोई नहीं जानता। हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने तमाम साथियों तक भेजिएगा और बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आप पहली बार फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत से साथियों का डिमांड था कि ये बताइए कि हम कितना कैश ले जा सकते हैं, आज उन सभी साथियों का डिमांड पूरा हो चुका है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद साथियों।